आप लोगों की नींद पूरी हो गई? मतलब पूरी हो गई? अभी आप बैठ जाओ। लेक्चर के समय सिर्फ श्रवण, कोई और ध्यान नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या क्षेत्र है, क्या इसकी महिमा है, हम क्यों आए हैं यहाँ और क्या मूड होना चाहिए हमारा। वेरी गुड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सभी का जगन्नाथपुरी धाम में। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर क्षेत्र है, बड़ा ही पावन करने वाला। जगन्नाथ जी की महिमाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ये मैं इसलिए विश्व भर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि विश्व की बातें आपके कानों में जाती हैं। अन्यथा जगन्नाथ जी की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, पर वो तीनों लोकों की बात जाती नहीं तुम्हारे कान में ना। कोई बताता नहीं है कि भी उस लोक में ये चर्चा हो रही थी। शास्त्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि तीनों लोक इनका गुण गाते हैं। तो जगन्नाथ जी का गुण तीनों लोकों के लोग गाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा विश्व भर जगन्नाथ जी की लीलाओं का स्मरण करता है, श्रवण करता है। कितनी मैग्नेट है जगन्नाथ जी में कि दूर दूर से लोग अपना अरेंजमेंट बनाकर, पैसे जोड़कर, टिकट कटवाकर, कोई किसी कंट्री में रहता है, कोई किसी कंट्री में रहता है। अगर मैं आप सबको देखूं तो आप भी अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से एकत्रित हो गए हो। कहाँ कहाँ से जगन्नाथ जी का ऐसा अट्रैक्शन है कि जगन्नाथ जी उठा के ले आते हैं अपने भक्तों को। किसी के घर की परिस्थिति खतरनाक है, किसी के घर की परिस्थिति बड़ी अनुकूल है, किसी की प्रतिकूल है, लेकिन कुछ ना कुछ योजना बना के अपने प्रिय भक्तों को जगन्नाथ जी पुकार के बुला लेते हैं अपने पास। इतने जबरदस्त है ना धाम है। कल आप लोगों ने जगन्नाथ जी का दर्शन करने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि कैसे लाखों जीव उनकी एक झलक प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। दिल भर के देखने की तो बात ही और है,
चैन भर के खड़े होने की बात ही और है, वहां खड़े नहीं होने देता कोई, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां खड़ा हुआ जाए। जबरदस्त जबरदस्त दर्द 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 दर्द, अगर 3-4 सेकंड दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, बात करना तो दूर की बात है। भगवान से बात करना तो दूर की बात है। मुझे विश्वास है प्रार्थना भी पूरी नहीं कर पाए होगे जब मंदिर प्रांगण से बाहर निकाल दिया होगा भीड़ ने। एकदम ऐसे। तो आप सोचिए, भगवान को दर्शन करने, बात नहीं करने को बोल रहा, दर्शन करने मात्र से, एक स्तुति गान करने को नहीं कह रहा, वो तो बात की बात है। ऐसे जगन्नाथ हैं वो, पूरे जगत के सम्राट हैं, जगत के नाथ हैं, कि उनका दर्शन बस एक बार आंख से ही देख लें। देखो किसी व्यक्ति का, जय श्री प्रभुपाद की जय, किसी व्यक्ति से आप मिले, ये कब उजागर होता है? ये उजागर होता है जब उससे बात करते हो, है ना, उससे मिलके आई कांटेक्ट हो, कोई शब्द कहे जाएं, वो कोई शब्द कहे, तो यानी कि आपको 10, 20, 50 सेकंड दे दे, तो हम बोलते हैं हमारी उनसे मुलाकात हुई। अगर केवल सामने से निकल जाए तो हम बोलते हैं मैंने उन्हें देखा। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक है मुलाकात होना और एक है देखना। तो जिनको देखने मात्र के लिए, बात तो दूर की बात है, जिनको देखने मात्र के लिए हजारों लाखों लोग हर क्षण रुक जाते, हर क्षण। ऐसा नहीं है कि केवल 1 घंटे के लिए दर्शन खुलता है तो पूरा वर्ड आ गया और इसे 1 घंटे में दर्शन करके चला गया। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, दिन में 20 से 22 घंटे दर्शन देते हैं। 20-22 घंटे ही इज डूइंग ओवर टाइम। ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन तब भी दर्शन होना ऐसे दिख गए। कई भक्तों से मैं मिल रहा था, वो बोल रहे थे प्रभु जी देख नहीं पाए, हाइट छोटी थी, सामने लंबू थे, तो मंदिर में गए और मंदिर से चले गए। लेकिन घबराइए नहीं, जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आप मंदिर प्रांगण में गए हो, उस प्रांगण में वही हवा है जो जगन्नाथ जी ने सांस लेके छोड़ी है, उसी हवा को आपने भी सांस ली है। वहां वही हवा है जो जगन्नाथ जी के स्पर्श करके उनके शरीर को छू के निकली है, आपने भी उसी का स्पर्श किया है। वही प्रसाद है जो उन्होंने खा के छोड़ा है, जो आप लोगों ने भी खाया है। और जगन्नाथ जी के दर्शन आंख से नहीं होते, कान से होते हैं, इसीलिए वो दर्शन इतने कम देर के लिए देते। बोले जाओ पहले सुन के आओ, आंख से देखने आ गए, आंख से इतना ही मिलेगा, कान से भले 3-4 घंटे सुन लो। तो भगवान के दर्शन वास्तव में आंख से नहीं होते। आंख से होते होते तो नॉर्मल भी समझ लेंगे हम इनको, जैसे बाकी मंदिर हैं वैसे ये मंदिर है। लेकिन जगन्नाथ जी का वास्तविक दर्शन हमारे आचार्यगण शास्त्र माध्यम से, शास्त्र चक्षु और भक्त के मुख से सुन के, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉर्ड। बहुत बार जो लोग पहली बार आते हैं वो तो इनका रूप देख के ही समझ नहीं पाते कि क्या रूप है। इतनी बड़ी बड़ी आंख हैं, हाथ ऐसे हैं, पैर है ही नहीं, ये कौन सा भगवान का रूप है? कंफ्यूज हो जाते हैं। आप में से कितने लोग पहली बार आए हो जगन्नाथपुरी? ओह फैंटास्टिक। कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन पहली बार किए हैं? मतलब फोटो में हो चाहे कैसे भी, पहली बार देखा है कि ऐसी आंख होती है? ऐसे अच्छा, सब लोग भक्त हो, मतलब जगन्नाथ जी को जानते तो हो एटलीस्ट। पर पहली बार मेरे को लग रहा है 90% लोग पहली बार आए।
वेरी नाइस। आप लोग तो सच्ची में जबरदस्त सौभाग्य है आपका। कितने लोग पहली बार नहीं दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं? तो आप तो परम सौभाग्य का भी परम सौभाग्य है। जो पहली बार आए वो सौभाग्यशाली हैं, जो बार बार आ रहे हैं वो और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। जगन्नाथ जी को पसंद हो आप, जगन्नाथ जी को पसंद हो, वो आपको बार बार बुला रहे हैं। जब कोई व्यक्ति पसंद होता है उसी को बार बार इनवाइट किया जाता है ना, डिनर पे, लंच पे, नहीं तो किसी को पहली बार तो बुलाया, देखते हैं कैसा है। लेकिन जगन्नाथ जी हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। जो जगन्नाथ जी का ये क्षेत्र है, ये बड़ा पावरफुल क्षेत्र है, केवल गौड़ीय वैष्णवों के लिए नहीं, हमारे लिए तो इसलिए और फेवरेट हो जाती है जगह, क्योंकि जगन्नाथ जी तो हैं ही, अचल जगन्नाथ जी भी हैं, और सचल जगन्नाथ जी ने यहीं अपनी ज़िंदगी के 18 साल जब वो इस संसार में थे यहीं रुके। श्रीमन महाप्रभु ने इसी क्षेत्र में आके क्रंदन किया है, इसी क्षेत्र में आके डांस किया है, इसी क्षेत्र में आके उन्होंने भगवान को रोज नित्य निहारा है, और रथ यात्रा के समय इतने पास टाइम्स किए हैं महाप्रभु ने। यही वो क्षेत्र है। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है ही। लेकिन केवल वैष्णवों के लिए नहीं, ये आकर्षण का केंद्र रहा है हर धर्म के लोगों के लिए, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे जैनी हों, चाहे कोई भी धर्म हो, उन सब का केंद्र बिंदु रहा है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, अट्रैक्ट करता आया है। चाहे शंकराचार्य हों, चाहे जो आप किसी को भी समझ लीजिए, इट हैज अट्रैक्टेड एवरीबडी। तो जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, आप लोगों ने देखे, वो आराम से बैठे हैं, विराजमान हैं, और भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये वास्तव में नारद जी की कृपा है हमारे ऊपर। ऐसे जगन्नाथ जी क्यों हैं, ऐसे जगन्नाथ जी कैसे हैं, मैं पहले 5 मिनट इस पर चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि बिना भक्त का गुणगान गाए भगवान का गुणगान गाना प्रफुल्लित या भगवान को भाता नहीं है। इसलिए जब हम कभी श्रवण करते हैं तो या तो भागवत की का गुणगान करते हैं, चैतन्य मंगल का गुणगान करते हैं, फिर उनके रचयिता का गुणगान करते हैं। भगवान को डायरेक्ट बुलाने वाले बहुत लोग हैं संसार में, अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उन्हें गॉड कहता है, कोई उनको ऐसे करता है, कोई उनको ऐसे करता है, कोई, हर एक धर्म अपने अपने तरीके से भगवान को बुलाना चाहता है, पर भगवान तो एक ही है, वास्तविकता तो यही है। सो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने वाले बहुत लोग हैं इस संसार में। इनफैक्ट 90% लोग ऐसे ही हैं। सो इसका मतलब 90% लोग भगवान को अप्रोच करते ही हैं, 10% एथीस्ट होंगे। लेकिन उनमें से कई बहुत शुद्ध हैं जो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, वो भक्त के माध्यम से भगवान को अप्रोच करते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उत्तम अधिकारी भक्त। तो वास्तव में जगन्नाथ जी का जो परिचय है, जगन्नाथ जी की जो ये विग्रह है, ये हमें श्रीमान नारद जी के कृपा से मिला है। भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, और भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं। भगवान की कृपा सिर्फ इतनी है कि वो भक्त दे देते हैं, बस। जिसके ऊपर भगवान को कृपा करनी होती है उसके जीवन में किसी भक्त का आगमन कर देते हैं, बोलते हैं यही दे सकता हूं मैं, इससे बड़ा कुछ है नहीं तेरे लिए। तो जिस पे भगवान की कृपा है उसको भक्त मिलेंगे, जिस पे भक्त की कृपा है उसको भगवान मिलते हैं। तो नारद जी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं। आप जानते हो नारद जी को, जानते हो? किस दिन जान जाओगे सुनते सुनते। नारद जी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत मतलब बहुत। इतनी एंट्री है नारद जी की भगवान के कक्ष में, भले वो गोलोक हो या वैकुंठ हो। आप सोचो भगवान के विग्रह मिले किसकी कृपा से? मैंने बोला महाप्रसाद किसकी वजह से मिला? नारद जी की वजह से।
आप समझो ये बिना भक्त के पॉसिबल है नहीं। मैं सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक बार द्वारिका की बात है कि सब गोपियां तो है नहीं वहां, राधा भी है नहीं वहां, कृष्ण केवल पुकार के स्मरण करते थे। और सारी जितने द्वारिका वासी हैं उनका काम होता था कि किसी तरीके से कृष्ण को वृंदावन की याद ना आए। क्यों? क्योंकि अगर इनको वृंदावन की याद आ गई ये भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो क्या करते थे, रोज आइटनरी बनती थी कि कैसे कृष्ण को इतना बिजी कर दें कि इन्हें वृंदावन की याद। देखो जब आदमी बिजी होता है फिर याद नहीं आती। किसी के घर से कोई व्यक्ति चला जाए ना संसार छोड़ के, तो 13 दिन तक तो लोग बिजी कर देते हैं उसको, रिचुअल्स और ये और लोग, कि उसको कहीं स्मरण ना हो ज्यादा। उसके बाद उसे बोलते हैं अब तू ऑफिस जा, अब तू ये कर, संसार में लग, जिंदगी थोड़ी रुकती है, आगे बढ़ो, ये करो। उसको फिर मोटिवेट करते हैं ताकि वो काम में या किसी कार्य में बिजी हो गया तो वो भूलने का प्रोसेस है, तब हो सकता है कुछ हो जाए। अगर अकेला छूट गया तो उसको बड़ा मुश्किल है निकालना। बड़े लोग एक विशियस लॉस साइकिल में घूम जाते हैं फिर। तो रोज आइटनरी बनती थी, सत्यभामा और ये वो सब मिला के 16,108 रानियां। इतना बिजी कर दो कृष्ण को कि उनको याद ना आए, अगर याद आई तो भाग जाएंगे। फिर भी भगवान को कोई कैसे कर सकता है, वो तो एक साथ मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, उसके स्वामी है वो। तो भगवान ने क्या किया, हर रोज रात में बोले जागते जागते ही तो मुझे बिजी करते हो, रात को कौन बिजी करेगा। तो ये रात को जब सोते थे तो नाम लेते थे राधा, ललिता, ऐसे करके। अब सोते सोते तो जितनी भी रानियां थी वो उनको बड़ा लगता था अजीब। आपको लगेगा नहीं आपका पति सोते हुए किसी दूसरी लड़की का नाम ले रहा है। वो सोया तो था पर नाम ले रहा है किसी दूसरी लड़की का। क्या करोगे तुम, कमबख्त उठ। तो पहले ये बताइए ये कौन लड़की है। हाँ, फोन चेक करेंगे, शाबाश तुम आइडिया दे रही हो। तो पर ये रात को राधा, इंदुलेखा ऐसे करके कई गोपियों के नाम लिया करते थे। तो इन सब ने कहा देखो कृष्ण से तो पूछ नहीं सकते, वो तो परम सम्राट हैं, स्वराट हैं, इनको कोई क्या बोल सकता है कि आप किसका नाम लेते हो, पता लगे ये छोड़ के भाग जाए मेरे को। जिससे आप बहुत प्रेम करते हो ना, उसे छूटने का सबसे ज्यादा भय होता है आपको। जो आपके पास सबसे महंगा ज्वेलरी पीस है ना, उसको आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा होगा लॉकर में, इधर उधर, ताकि वो कहीं खो ना जाए कि मेरी गलती की वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो ये कृष्ण से नहीं पूछती थी, क्योंकि जागते हुए पूछ लेंगी तो फिर कृष्ण को उनकी याद आ जाएगी। तो एक दिन क्या किया इन्होंने, सबने मिलके कहा रोहिणी मैया आप कुछ बताओ, ये कृष्ण दिन में तो चलो हमने बिजी कर दिया, रात को सोते सोते भी गोपियों के ही नाम लेते रहते हैं, ये कौन है? कौन है राधा, कौन है इंदुलेखा, कौन है चित्रकला, ये कौन है गोपियां? तो ऐसा कई बार 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 पूछती थी, पर रोहिणी माता कुछ बताती नहीं थी। फिर सुभद्रा को पकड़ लिया, तुम तो छोटी बहन हो, तुम तो सब जानती हो, तुम्हें पता होगा। अब बलराम से भी नहीं पूछते थे, क्योंकि कृष्ण इधर करते हैं ऐसा, तो बलराम भी उधर यही करा करते थे। वो भी अपने कक्ष में रात में अपनी साइड ऑफ गोपीज की नाम पुकारा करते थे। तो ये दो ग्रुप थे वृंदावन में, कृष्ण ग्रुप और बलराम ग्रुप। कुछ गोपियां, कुछ ग्वाल बाल बलराम जी के टोली के हैं, सेम ऐसी पास टाइम जैसे कृष्ण पास टाइम, सो ऐसे ही वो, तो उनसे भी नहीं पूछ सकते थे। तो एक दिन सबने बड़ा आग्रह किया, बहुत कई महीनों तक आग्रह करते रहे। फिर एक दिन रोहिणी मैया ने कहा चलो ठीक है, अलाउड,
अब मैं तुम्हें थोड़ी चीजें बताती हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि कृष्ण बलराम सुन लें। क्यों? वो जैसे ही सुन लेंगे भाग जाएंगे हमें छोड़ के, क्योंकि उनको याद आ जाएगी। इसीलिए तो पूरा दिन रात आइटनरी बनाते थे कि नहीं याद ना आए। अब दिन रात इसलिए बनाते थे याद ना आए, और हमने सुना दिया उनको तो फिर तो उनको याद आ जाएगी, और उनको याद आ जाएगी तो पकड़ कैसे पाओगे, भाग जाएंगे वो। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना आए। तो उस दिन अगले दिन आइटनरी ऐसी बनाई गई कि कृष्ण बलराम को दूर जाना पड़े। भगवान तो सब जानते हैं, तो दोनों की आइटनरी बन गई, दोनों को दूर चले गए। अब सब बैठ गए ऐसे जैसे आप बैठे हो, और आग्रह करने लगे हमें थोड़ा सुनाइए ना मैया, थोड़ा सुनाइए ना। तो रोहिणी ने कहा कि मैं सुनाती हूँ, पर मुझे कृष्ण बलराम का भरोसा नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले हमने उन्हें बहुत दूर भेजा है। बोले इतनी दूर भेजा है? तो गोपियां बोलने लगी आप तो जानते हो उनकी दूरी। आंख बंद करी थी तो हम मथुरा में थे, आंख खोली थी तो द्वारका में थे। जब द्वारका नगरी भगवान ने बसाई थी तो भगवान ने सबको ट्रांसपोर्ट कैसे किया था? सबको कहा था एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सबने हाथ पकड़ा, आंख बंद करो, अब आंख खोलो। जब आंख खोली थी तो सब द्वारका में थे। सो भगवान जब ऐसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो सब कहने लगे कि क्या बात करते हो आप, उनको दूर भेजा है आपने, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। छलांग लगाई थी पर्वत से, जब जरासंध मार रहा था, जरासंध लड़ाई कर रहा था, तो वहां से छलांग मारी थी, सीधा द्वारका लैंड किए थे। तो बोले हम नहीं समझ सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण, तो क्या किया जाए? बोले सुभद्रा को गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो गेट के बाहर सुभद्रा को खड़ा कर दिया कि सुभद्रा देख अंदर ना आ जाए कृष्ण बलराम। तो सुभद्रा बोली टेंशन मत लो, दूर से उनकी गंध आएगी ना, गंध। जानते हो कृष्ण में एक सुगंध गंध है बड़ी जबरदस्त। मुझे कल कोई भक्त बता रहे थे कि पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए आपने कल, है ना? कितने लोगों ने किए? शाबाश। सो वो जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं वो चंदन और बहुत सारे सुगंधों से ही बने हैं। वो लकड़ी के विग्रह नहीं हैं या काष्ठ विग्रह नहीं हैं, वो केवल चंदन, सुगंधित घेरू, अघेरू इत्यादि से मिलके उन्हें बनाया। और वो उनके पास से निकलते तो बड़ी खुशबू आती है, क्योंकि पूरे सुगंधित विग्रह हैं। तो भगवान तो वैसे ही, उनको तो मतलब फूल जब उनको छूता है तो फूल उनकी सुगंध लेने के लिए उन्हें छूता है। हम फूल छूते हैं किस लिए? फूल की गंध लेने के लिए। जब फूल भगवान को छूता है तो वो फूल किस लिए भगवान को छूता है? भगवान की गंध लेने के, भगवान की सुगंध लेने के लिए। तो जिसकी सुगंध फूलों को भी चाहिए, वो भगवान तो दूर खड़े होंगे तो आ जाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं, उनका बड़ा परफ्यूम, उनका बड़ा एक स्ट्रैटेजिक टेस्ट है। वो एक ही परफ्यूम, मैं जानता हूँ एक मित्र को, पिछले 15-16 साल से वो एक ही परफ्यूम यूज करते हैं, और वो एक उनकी वो खुशबू है, जैसे ही वो आती है पता लगता है वो आ गए। ऐसी भगवान की एक पर्टिकुलर गंध है। तो सुभद्रा ने कहा ये तो मैं तो पहचान लूंगी, देखना तो दूर की बात है, मैं तो कई मीटर दूर सुगंध मुझे आ जाएगी उनकी गंध की। जैसे गंध आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगी, कहानी बंद करो, है ना? जैसे आप लोग भी अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हो। कई बार कोई चर्चा कर रहे होते हो तो कोई भक्त आ जाता है, कोई आदमी आया, उसी की चर्चा कर रहे थे, फिर क्या करते हो? बुद्धिमानी से सोचते हो कि बुद्धिमान है, फिर एकदम टॉपिक चेंज कर देते हैं। बोलते वो तेरे को लक्ष्मी मिल गई, वो तेरे को मिल गया, तो एकदम से टॉपिक चेंज करते हो। सुभद्रा ने कहा आप चिंता नहीं करो, जैसे ही उनकी गंध आएगी मैं दरवाजे पे ठक ठक ठक, है ना, नॉक कर दूंगी, तुम एकदम से टॉपिक बदल देना। सब गोपियों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे, सब ऐसा कर लेंगे। अब अंदर कथा शुरू हुई। रोहिणी मैया बैठ के भगवान की लीलाओं के बारे में बता रही थी कि जब कृष्ण छोटे थे तो क्या करते थे, ऐसे माटी खाते थे, ऐसे चोरी करते थे। अब ये लीलाएं हम बहुत कह चुके, कर चुके, लेकिन
आप समझिए उनका स्मरण करने मात्र से इतना आनंद हो जाता है कि भगवान ने पूतना का वध कैसे किया। इसके ऊपर मुझे याद है हमने 12-13 क्लास की थी सिर्फ पूतना वध पे। तो इतना रस है भगवान की हर एक लीला में कि भक्त डूब जाते हैं, और कई तो सच्ची में डूब जाते हैं। कई भक्तों के साथ तो चर्चा करने में इतना आनंद आता है कि ना उनके पास समय की गणना रहती है, ना वक्ता के पास समय की गणना रहती है। उनको इतना आनंद है भगवान की कथा सुनने में। तो ऐसी सारे जितनी भी गोपियां हैं उनका तो परस्पर संबंध है, या जो भगवान की स्त्रियां हैं, बीवियां हैं, उनका परस्पर संबंध है भगवान के साथ। और जिनके साथ आपका संबंध होता है ना, उनकी कथा सुनने में बड़ा मजा आता है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको उसके बारे में सुनने में बहुत मजा आता है। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो क्लास में भी बैठा होगा तो क्रिकेट बीज खोल कर देखता रहेगा क्या स्कोर हुआ। किसी को शॉपिंग का इंटरेस्ट है तो वो कहीं और भी बैठा होगा, उसे पता लगा कुछ शॉपिंग की बात चल रही है, वो बताएगी ये वाली साड़ी वहाँ से, ये वाला सूट वहाँ से, जैकेट वहाँ से, मैंने ये लोई बाजार से ली, मैंने ये वहाँ से लिया, शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट है, और जिस बात में इंटरेस्ट है वहाँ 2 घंटे भी बैठ जाओगे ना तो भी समय का पता नहीं लगेगा। तो सब लोग बैठ गई और सबको कृष्ण में इंटरेस्ट है। एक भी ऐसा नहीं जो उबासी मारा कब होगा नाश्ता। हम तो भौतिक संसार में हैं, हमें तो सब कुछ लगता है कि नहीं। लेकिन वो इतने दिव्य लोग, उनको कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनको समय का पता ही नहीं, जैसे हमारे परीक्षित महाराज को पता नहीं। इतना आनंद है सुनने में, इतना मजा आता है उनको। तो सारी की सारी बैठ गई और सुनने लगी। अब रोहिणी मैया सुनाती जाए, आपको पता है पूतना का वध कैसे किया, शक्टासुर आया था, फिर भगवान ने पैर लगाया, और ये सब सुन रही है। उधर सुभद्रा ने कहा बाहर खाली क्या करे, वो भी कान लगा के सुनने लगी। उसने बोला मैं भी बीच बीच में दरवाजा खोल के कंट्रीब्यूट कर दूंगी। हम सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे हमने आज सुबह गुरु पूजा की, सब लोग डांस कर रहे थे। अगर मैं इनका एक्सपीरियंस पूछूंगा तो अलग होगा, उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा तो अलग होगा, उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा तो अलग होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ और देखा होगा, इन्होंने कुछ और देखा होगा, इन्होंने कुछ और देखा होगा। पर सबके एक्सपीरियंस जोड़ दूंगा तो पूरी पिक्चर बन जाएगी कि क्या क्या हुआ, है ना। किसी ने कहा होगा इन्होंने ये फूल लगाए, मैंने देखा कैसे फूल लगा रहे थे। किसी ने कहा मैंने देखा कैसे चटाई बिछ रही थी। किसी ने ये देखा ही नहीं होगा। किसी ने देखा होगा कि माइक कौन सेट कर रहा था। किसी ने देखा प्रभुपाद की फोटो कैसे आई। किसी ने देखा कुछ। जब सबको मिला दोगे तो पूरी पिक्चर बन जाएगी। तो सुभद्रा ने कहा मैंने भी देखा है, तो मैं भी कुछ बीच में इनपुट दे दूंगी। लेकिन वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, भगवान की भक्ति इतनी मजेदार है कि सुनना बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। किसको? भक्त को। नहीं तो बोलना सुनने से ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें क्या अच्छा लगता है ज्यादा, सुनना या बोलना? बोलना। भगवान ने हमको जिह्वा दी और हमें 2 कान, 1 जीभ दी और 2 कान दिए। भगवान की डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। कुछ सोच के दिया। क्या सोचा भगवान ने? सुनो ज्यादा और बोलो कम। अच्छा, एक और चीज दी साथ में। भगवान ने बोला ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली समझते नहीं है आजकल के जीव। क्या काम करो, जीभ को ताकत दे दो कि अपनी मर्जी से रुक सके। कान की ये ताकत ले लो। क्या मतलब? जरा कान बंद करके दिखाना। कितना भी बंद कर लो, जितना जान लगा रहे हो जान बंद करके देखो। आपको गाली दूंगा सुनाई दे जाएगी। सच्ची बता रहा हूं।
जितना मर्जी कान बंद कर लो, तुम्हें गाली दूंगा ना तो तुम्हें सुनाई दे ही जाएगी, किसी भी तरीके से सुनाई दे। भगवान ने कान से बंद होने की ताकत ले ली। दीवारों में कान होता है। सोचो, ये जीव है। मुंह बंद करने को बोलूं बंद कर सकते हो, आपके पास बल है कि जीवा को ताला लगा सकते हो, कान को ताला नहीं लगा सकते। भगवान बताना चाहते थे बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, इसलिए सुनो। जिसको सुनने में मजा आने लगा ना, वो समझ लेना भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। वो जिसको बोलने में, कहने में ज्यादा मजा आ रहा है ना, वो अपनी जगह है, फिसड्डी रह जाएगा। बताता हूं क्यों। तीसरा एंगल, पहला एंगल समझ में आया? पहला एंगल क्या था? दो कान, दो आंख दिए और एक जीभ। तो भगवान बताना चाहते थे, सॉरी, दो कान दिए और एक जीभ। भगवान बताना चाहते थे कान सुनना ज्यादा है, पहला कारण। दूसरा, मुंह को बंद करने की ताकत दी पर कान को बंद करने की ताकत नहीं दी। क्लियर? इसका मतलब सुनने पे सुनना ज्यादा और बोलना कम। क्लियर होना चाहिए फिलॉसफी हमारी, क्यों दिया, क्या हुआ। हमारी जो कर्ण इंद्रियां हैं, कान है, तो कई बार तो लोग बोलते हैं प्रभु जी इस कान का मतलब भी वही है, इस कान से उस कान, इस कान, पर ऐसा मत सोचना आप लोग। तो जो हमारा कान है और जो जीभ है, तीसरा रीजन दे रहा हूं, ध्यान से समझना। बोलते आप वो हो जो आपने कान से सुना है। जो आपने सुना नहीं है, आप उसे कभी बोलते भी नहीं हो। मैं अगर आपको बोलूं जर्मन भाषा में मेरे से बात करो, आपने सुनी नहीं है, इसलिए आप बोल भी नहीं सकते। लर्निंग जोन कान का है, जीव तो परफॉर्मिंग जोन है। तीसरा कारण, लर्न करोगे संसार से कान के माध्यम से, जीभ के माध्यम से किसी ने नहीं सीखा आज तक कभी। आप वही बोलते हो जो आपने सीखा हुआ है, जो आपके डेटाबेस में, आपकी मेमोरी में है। जो आपकी मेमोरी में है बोल वही सकते हो ना। तो इसका मतलब लर्नर कौन है? जिसके कान खुले हैं। कान खुले हैं तो वो सीखेगा, जो सीखेगा प्रोसेस करेगा, फिर मुंह से बोल पाएगा। तो जिसने सुना नहीं है वो कभी बोल भी नहीं सकता। इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभद्रा भी कान लगा के सुनने लगी, और कान लगा के सुनने लगी और सुनने में आनंद आने लगा। अब भगवान की लीलाएं बोलते रहे तो सुभद्रा क्या हुआ, सुभद्रा का ऐसा आनंद हो रहा है कि उसकी शरीर जो है वो डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म समझते हो? चेंज हो रहा है। वो भूल गई कि उसे गंध लेनी थी। वो भूल गई कि उसका ड्यूटी चार्ट जो बनाया गया था, ड्यूटी रोस्टर, उसमें उसकी सेवा थी आहट सुनने की। वो भूल गई कि उसकी सेवा थी कि कृष्ण बलराम दिखेंगे तो अंदर इन्फॉर्म करना है। वो भूल गई कि उसे घंटी बजानी है। यार हम भूल गए सुबह घंटी लाना। वो भूल गई। क्यों? क्योंकि सुध बुध खो गई। उसको नशा इतना था यात्रा का कि वो भूल गया। तो ऐसे ही सुभद्रा को इतना नशा था सुनने का कि वो घंटी बजाना भूल गई। अब कृष्ण बलराम दूर से आ रहे हैं, तो भगवान ने देख लिया पहले सुभद्रा को, और दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे हैं। जैसी बात करते हुए आ रहे हैं तो कृष्ण ने देखा सुभद्रा को। सुभद्रा बिल्कुल कान लगा के दरवाजे में, बॉडी टेढ़ी, हाथ गायब, बिल्कुल नशे में। तो तुरंत कृष्ण ने बलराम को, रुक जाओ, धीरे। तो आपको पता है ना, बलराम को धीरे करना कोई आसान काम है। ये ना हो धीरे
बलराम ने बोला क्या बात है? तो बोला तो जैसे ही बलराम ने देखा तो बलराम को भी एकदम से बलराम जी को उत्सुकता बढ़ गई, ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा धीरे धीरे कदम रखो, धीरे धीरे। तो ये दोनों धीरे धीरे आए। सुभद्रा इतना कथा में लीन है, उसको पता नहीं कि कृष्ण बलराम भी साथ खड़े हैं, और भगवान भी सुनने लगे, दोनों भगवान सुनने लगे। अब रोहिणी मैया और बाकी गोपियां ऐसा वर्णन कर रही हैं वृंदावन का, वृंदावन्यम रमणम, ऐसी। आप तो वृंदावन की महिमा जानते हो, सब वृंदावन कई बार जा चुके, वो इतना रमणीय स्थान है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मन इतना रमणीय स्थान है। बता रही थी कि वहाँ ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं, जब कृष्ण राम जाते थे तो पौधे झुक जाते थे, चिड़िया फल तोड़ के लेके आ जाया करती थी भगवान के लिए। आम अपना जो पका हुआ डाली है पेड़, वो एक पका हुआ पेड़ का फल का जो आम है वो नीचे लटका दिया करते थे। हवा जल्दी चलने लगती थी, यमुना के ऊपर से होके ठंडी करके हवा को कृष्ण के पास लेके आया करती थी, कृष्ण को अच्छा फील हो। फूल अपनी सुगंध पूरी रात भंवरों को दिया नहीं करते थे, भंवरों को कहते थे तुमको नहीं देंगे, मधुमक्खियों को बोलते थे तुम्हें नहीं देंगे, वो सुगंध बचा के रखते थे कि कृष्ण जब चलेंगे तो हम उस रास्ते पर सुगंध फेंकेंगे ताकि कृष्ण को सुगंध आ सके। तो ऐसा रमणीय वर्णन हो रहा था कि भगवान को एकदम से याद आ गई वृंदावन की, और भगवान भी उन कथा को सुनने लगे, दोनों कृष्ण बलराम। अब कथा सुन रहे हैं तो जब किसी चीज़ को बड़ी गहराई से सुनते हो तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है कि नहीं? आंखें एकदम बड़ी हो गई, आंखें बड़ी होती जा रही हैं, शरीर सुकड़ता जा रहा है। ऐसा तुम्हारा नहीं होगा, चिंता नहीं करो। पता लगे कोई कहे प्रभु जी हम भी नहीं सुनेंगे, पता आए तो थे दुई पाँव और हमारा भी हो गया। ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो। तो भगवान का शरीर सुकड़ता गया, टांगे गायब हो गई और आंखें बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी आंख, हाथ ऐसे हो गए। बिल्कुल उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। अब आपको पता है नारद जी को ये वरदान है, वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, ये भगवान के बेडरूम में भी जा सकते हैं, कभी भी। दिस इज द प्योरिटी ऑफ नारद जी। भगवान को पता है कि नारद अपनी प्रोसेस से कभी विचलित नहीं हो सकता, ये भक्ति से कभी डगमग नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस है भगवान को। नहीं तो अपने पास अपने करीब उसी को रखा जाता है जिसके ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो। अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे मान लो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर, आप उसको अपनी पारिवारिक चीजें नहीं बताते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर, अपने परिवार में ही एक ही छत के नीचे रहते हो, उसमें भी हो सकता है किसी एक के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस ना हो, आप उसको भी पूरी चीजें नहीं बताते हो, वो विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा। एकदम करीबी कौन है? जिसके साथ आप बिंदास कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपको परेशान नहीं होगा, वो विचलित नहीं होगा, वो डगमगाएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, वो नाराज नहीं होगा, वो हर वक्त सेम मूड में रहेगा। ये आपका क्लोजेस्ट व्यक्ति बन सकता है, जिसने बड़ी उसको धिक्कार दो, उसको बोले गधाए तो, वो तब भी विचलित नहीं होगा। उसको बोला जाए मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो तब भी विचलित नहीं होगा। वो फिर दुम हुलाता हुआ थोड़ी देर बाद फिर वहीं बैठा होगा। नारद जी ऐसे विश्वसनीय भक्त हैं भगवान के, उनको आप कुछ भी कह दें भगवान, नारद जी विचलित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते।
तो जब ये परीक्षाएं पार कर लोगे ना, तब आप विश्वसनीय भक्त बनते हो, विश्वास पात्र भक्त, विश्वसनीय भक्त, क्लोज डिवोटीज, वेरी क्लोज। महाप्रभु यहीं रहे, अभी आपको लेके चलेंगे आज गंभीरा, जहां महाप्रभु रहे। पर महाप्रभु के लाखों भक्त हैं, पर क्लोजेस्ट वही तो 3 हैं जिनके साथ महाप्रभु बच्चों जैसी हरकतें कर सकते हैं। बाहर के साथ तो बड़ा होना पड़ता है, भगवान को भी बाहर निकल के भगवान वाला एटीट्यूड है ना होना पड़ता है, लेकिन कुछ हैं जिनके साथ वो बच्चे हो सकते हैं, बच्चे। अब जैसे कभी हम महाराज जी से मिलने जाते थे ना, तो महाराज जब बाहर दर्शन देने आते थे तो ही वुड लाइक टू मेक श्योर कि कपड़े ठीक हैं, माला पहनी है ना, और तिलक लगा है, एकदम ऐसे जाके बैठेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो संसारी लोग समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो निज जन है ना, उनके साथ जब स्नान करने जाएंगे तो हो सकता है उत्तरी ना पहनी हो, वो तो निज जन है, उनके सामने ऐसे जा सकते हैं, निज जन है। वो नहीं कहेंगे कि ये 12 जगह तिलक लगा कि नहीं लगा, वो ऐसा माइक्रोस्कोप चेक नहीं करेगा कि शिखा बंधी है कि नहीं बंधी हुई। वो बहुत निज जन है, वो इतना कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, वो प्रश्न नहीं करेगा, इतना डेप्थ इन रिलेशनशिप है। तो नारद जी वो भक्त है, इसीलिए नारद जी को ये कृपा प्राप्त है कि वो कभी भी जा सकते हैं, वो देख के भी डाउट नहीं करते, वो देख के भी डाउट नहीं करेंगे। आंख से दिख रहा है, कान से सुन रहा है, उनको डाउट नहीं है, उनकी विचलित नहीं हो सकती। हम तो संसार में देखते हैं, हल्का सा डाउट आता है, लोग बिल्कुल पीछे पीछे हो जाते हैं, दे विल मेंटेन डिस्टेंस, वो सेवा से डिस्टेंस, उत्साह से डिस्टेंस, श्रवण से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। हमें सब पता रहता है, लेकिन दिस इज व्हाट देयर मूड इज। और इच्छा होती है दैट दे वांट टू बिकम कॉन्फिडेंशियल, इच्छा होती है कि हम भी तो करीब हो सकते हैं, हमें करीब होना है, हमें क्यों, हम तो करना चाहिए, हम तो क्लोजेस्ट होने चाहिए, लेकिन क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट यू टू बी क्लोज। तो नारद जी इज दैट क्लोज डिवोटी, इसलिए भगवान ने उनको प्रचार का कार्य सौंपा है। प्रचारक का कार्य क्या है? ये है प्रचारक का कार्य। फर्स्ट, he should have unflinching faith on his seniors, unflinching faith। ईर्ष्यालुओं से भी मिलेगा, दीर्घालियों से भी मिलेगा, गुंडों से भी मिलेगा, but he has complete faith। ये नहीं तो इस संसार में तो डुअल नेचर लेके घूमते हैं लोग, वहां से मिलेंगे तो उनकी बात करेंगे, यहां मिलेंगे तो इनकी बात करेंगे, ताकि मेरा दोनों जगह रिश्ता, मैं अलग हूं। ऐसे धूर्त लोगों का कुछ नहीं होता, ना उधर वाले उन्हें स्वीकार करते, ना इधर वाले उन्हें स्वीकार करते, पर उनका मन होता है कि आई वॉन्ट टू बी क्लोज। अंत में राख, सेवा भी उनकी ऐसी जाएगी। सो वी हैव टू हैव अनफ्लिंच, कॉन्फिडेंशियल हो तो कॉन्फिडेंशियल हो। तो नारद जी प्रकट हो गए भाई। जैसे नारद जी प्रकट हुए, भगवान को थोड़ा सा लगा ये मैं क्या हो गया, मेरा ये क्या देख लिया इसने, तो है एकदम से भगवान अपने फॉर्म में आए। और नारद जी 15-15 फुट की छलांग लगा के बोल रहे, देख लिया, देख लिया, देख लिया। और 15 फुट छलांग मार रहे हैं ऊपर। अभी भगवान थोड़े से है ना, थोड़ा जब आप ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में हो कि आपके बाल वाल खराब हुए हैं या कुछ है, तो आपको कोई देख लो तो एम्बैरेस हो जाते हो थोड़ा सा ना, कि अभी तो मैं देख, मेरे कपड़े भी ठीक ठाक है कि मैं तो नशे में था, मुझे पता नहीं। कई बार महाप्रभु पानी की तरह पिघल के नीचे गिर जाया करते थे। कई बार महाप्रभु ऐसे एक्टिविटीज करते थे कि नॉर्मल दुनिया समझ नहीं सकती। उसके बाद स्वरूप दामोदर से पूछा करते थे, क्या मैंने कुछ गलत किया स्वरूप, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। एक बार खेतों में बांसुरी बजा रही थी एक लड़की,
और गा रही थी भजन। भगवान को लगा कृष्ण है। महाप्रभु भागे उसको गले लगाने के लिए। अब स्वरूप दामोदर देख रहे हैं कि एक सन्यासी हमारे महाप्रभु भाग रहे हैं एक लड़की को गले लगाने के लिए। अब आप सोचो, और आतुरता से कि मतलब गले लगा के मानूंगा इसको, तो क्या होगा। तो स्वरूप दामोदर ने रोका उनको। महाप्रभु भाग के गए सन्नी देओल की तरह, धवाक करके पकड़ लिया महाप्रभु को। महाप्रभु ने छोड़ो छोड़ो मुझे, बस मुझे आलिंगन करना है, मुझे मिल गए। स्वरूप दामोदर बोल रहे रुको, नहीं मिले, ये कोई और है। क्योंकि अगर तुमने इसको छुआ उसके बाद तुम खुद ही एम्बैरेस हो जाओगे। क्यों? एक लड़की से बात करने के लिए तो छोटे हरिदास को बोल दिया था कि तुम आत्महत्या कर लो, यू डिजर्व इट। और जब उसने आत्महत्या कर ली तो महाप्रभु बोले सही किया उसने। अब जिसने ऐसी इंस्ट्रक्शन हो तो खुद कर लेगा तो क्या करेगा बताओ। तो स्वरूप दामोदर ने बचा लिया। स्वरूप दामोदर ने बचाया तो बाद में महाप्रभु बोलने लगे धन्यवाद स्वरूप दामोदर, मुझे मैं कुछ गलत कर रहा था क्या? अरे पहले पूछ रहे हैं कि मेरे से कुछ गलती हुई क्या, तो तू डांट रहा है मेरे को। तो बोले आप पता है आप क्या कर रहे थे? बोले नहीं पता, इसीलिए तो कर रहा था, पता होता तो क्यों करता। पर बता मैंने क्या गलती कर रहा है। महाप्रभु इसे भाव में हो जाते थे कि कभी उन्हें रोक ही नहीं पाते थे और बाद में एम्बैरेस होते थे। ओ मैंने ऐसा किया, स्वरूप तुमने मुझे बचा लिया, मैं धन्यवाद देता हूं तुम्हारा। ही इज इन द एक्सटेसी। So when you get caught like this, you get embarrassed sometimes. In fact, if you're good, you'll get embarrassed most of the times. In fact, if you're very good, you'll get embarrassed all the time. So भगवान को थोड़ा embarrassment हुआ कि मेरे को क्या देख लिया, और वो तो खुश है। 15 फुट छलांग मार के बोला जब देख लिया। तो भगवान ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान जैसे कभी किसी को कभी गिल्ट होती है ना कुछ, तो आप तुरंत कुछ वरदान देना चाहते हो, कुछ आप उसको दे के आप कुछ गलत काम करो। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो हुआ कई बार कि कभी कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप उसे कवर अप करने के लिए डबल अच्छा करना चाहते हो। कभी कोई माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है ना, उसके बाद उसको लगता है ये तो मेरे से गलती हो गई है, तो वो डबल पैम्परिंग करती है, क्योंकि दोनों तरफ करना आता नहीं बैलेंस। भावना में फिर बह जाते हैं हम, ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान को इतनी गिल्ट, ऐसा लगने लगा कि पता नहीं इसने क्या देख लिया, मैंने तो देखा नहीं, पर ऐसा क्या देख लिया इसने। तो भगवान उसको बोलने लगे कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब उन्हें क्या पता कि जो भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा चतुर हैं। भक्तों का ये कार्य रहता है, वो हर किसी को, देखो अगर आप प्रीचिंग में हो तो आपको क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज जिससे लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। अगर आप अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझते हो? गाड़ियों का व्यापार है आपका, मान लो कार्स का, आपका शोरूम है, किसी एक कंपनी का शोरूम है। आप क्या मांगते हो कि कोई नई गाड़ी आए ताकि मैं उसको एडवर्टाइज कर सकूं, ताकि लोगों का गाड़ियों में, हमारी कंपनी में और विश्वास बढ़े। ऐसा ही है। फोन का बिजनेस है तो आप क्या सोचते हो कि कोई नए नए फोन्स आए ताकि हम मार्केट में एडवर्टाइज कर सकें, लोगों का आकर्षण बढ़े फोन के लेके। वो हर सितंबर के महीने में एप्पल लॉन्च कर देता है एक नया एप्पल, हर व्यक्ति सितंबर का वेट करता है, नया आएगा, नया मॉडल आएगा, नया मॉडल आएगा। ऐसी प्रचारक को क्या चाहिए? प्रचारक को चाहिए कि कोई चीज मिले जिससे लोगों का भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े। उसके जीवन में और कुछ नहीं चाहिए उसको,
उसका ध्येय यही है कि क्या करा जाए। इसलिए क्या करते हैं, नए नए टेम्पल्स बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, सोचो, प्रभुपाद जी का मन था कि सबको कृष्ण से जोड़ दूं। तो कैसे जोड़ूं, कुछ चाहिए, तो उन्होंने मंदिर बना दिए, उन्होंने यात्राएं बना दी, उन्होंने रथ यात्राएं बना दी, उन्होंने इतना कुछ कर दिया। क्या सेंटर कौन है, किसी तरीके से लोग कृष्ण से जुड़े। अभी यात्रा आई, आप सब लोग आए हो, मुख्य उद्देश्य क्या है, जगन्नाथ जी के से आपको आकर्षण बढ़े। उसके बिना तो बढ़ेगा नहीं, तो वैष्णव संघ के बिना बढ़ेगा नहीं। तो उद्देश्य है कृष्ण के साथ जोड़ा जाए। तो नारद जी का उद्देश्य यही रहता है। नारद जी क्यों है प्रचारक, वो चाहते हैं कि जुड़े, सब लोग जुड़े। कुछ भक्त हैं वो चाहते हैं कि भगवान से जुड़े, वो जिसको भी देखेंगे कहेंगे प्रभु जी क्लास में आइए, कांग्रेगेशन प्रोग्राम में आइए। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है जुड़े। तो जैसे ही नारद जी ने देखा, नारद जी को वरदान मिल रहा है, नारद जी ने एक ही वरदान मांगा, बोले मैं चाहता हूं कि जो मैंने आज देखा, आपकी बड़ी बड़ी आंखें, आपके हाथ अंदर, पैर है नहीं, मैं चाहता हूं ये स्वरूप पूरा संसार देख सके। अब मुझे एक बात बताओ, इसी चीज की तो एम्बैरेसमेंट थी। ये तो थोड़ा लग रहा था कि क्या ही क्या देख लिया नारद ने। अब जिसको देख के लग रहा था कि नारद ने ये देख लिया है, इसको वरदान देना है ताकि ये ना दिखाए किसी को, ना बताए किसी को, भक्त ने वही पोल खोल दी। भक्त ने कहा ना ना, ये पूरा दुनिया देखे उसको। सोचो, तो नारद जी की कृपा से भगवान ने उनको फिर वरदान दिया कि मैं इसी रूप में, अब तुमने बोल दिया है, सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, आपने कह दिया है। तो मैं तो चाहता था कि ना दिखे किसी को, मैं तो चाहता था तुम्हें भी ना दिखे, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा से बड़ी है। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा से बड़ी है। इसलिए भगवान ने कहा कि लेट द एंटायर वर्ल्ड सीज दिस। मैं इसी रूप में, जो आपने देखा दारू ब्रह्म काष्ठ विग्रह के रूप में, इसी रूप में मैं पूरे संसार को दर्शन दिया करूंगा और उत्कल प्रदेश में प्रकट होऊंगा। उत्कल प्रदेश, जहाँ आप बैठे हो, ये उत्कल प्रदेश है। उत्कल का अर्थ होता है उत्तम, बेस्ट, उत्कृष्ट बोलते हो ना, उत्कृष्ट है। उत्कल प्रदेश में मैं आऊँगा और ऐसे विराजमान होऊंगा। तो वरदान दे दिया उनको। तो फिर उज्जैन के राजा थे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, उस समय उज्जैन में राजा हुआ करते थे, जो अभी उज्जैन है। अवंती कहते थे पहले उसको, नाम सुना है आपने अवंती? संदीपनी मुनि, जहाँ पे कृष्ण बलराम की शिक्षा भी हुई है। आज उसे उज्जैन कहते हैं, लेकिन पहले उसे अवंती कहा जाता था। तो वहाँ के राजा थे राजा इंद्रदुम्न, जिनको भगवान ने फिर ये लीला हुई कि वो प्रकट हुए। उसकी लीला मैं कल करूँगा कि कैसे जगन्नाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ इस संसार में। लेकिन किसकी कृपा से प्रकट हुआ वो बताना ज़्यादा जरूरी था। तो नारद जी ने जो फोटो देखी थी आंख में, नारद जी ने बोला मैंने फोटो खींच ली, इसी फोटो के जैसे मुझे भगवान चाहिए। अब इसी फोटो को देख के भगवान ने वरदान दिया था। भगवान ने वरदान क्यों दिया था? क्योंकि नारद जी ने देख लिया था ये स्वरूप। नारद जी ने ये स्वरूप देख लिया तो भगवान ने वरदान दिया। आप भी जब ये स्वरूप देखोगे तो भगवान आपको भी वरदान देंगे। भगवान कहेंगे इसने भी देख लिया, वर मांगो। जो जो भगवान का ये स्वरूप देखता है, भगवान उसको वर देते हैं। भगवान, इसीलिए जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी की महिमा है
साल में एक दिन आता है, रथ यात्रा का एक दिन है, जिसमें कोई भी व्यक्ति रथ पे चढ़ के जगन्नाथ जी को गले लगा सकता है। कोई भी, किसी भी देश का, किसी भी प्रजाति का, चाहे किसी भी धर्म का, कुछ भी। जगन्नाथ जी बिल्कुल सिंपल। और उस दिन अगर जगन्नाथ जी के कान में कुछ कह दिया जाए तो वो बात पूरी होगी होगी। हाँ, तो वैसे तो आप मंदिर में जाके भी कहोगे तो पूरी होगी, लेकिन वो विशेष दिन है जिसमें जगन्नाथ जी को कोई भी गले लगा सकता है। सोचो, ऐसे कौन से भगवान पाओगे आप? आप कभी मंदिर में जाके डीटीज को गले लगा सकते हो? मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, लोकल किसी टेंपल में जाके नहीं लगा सकते आप। ये तो जगन्नाथ जी हैं। कोई भी इनको जाके उस दिन, और कुछ भी खा पी के आया हो, ये भी नहीं पता क्या खा के आया है, मच्छी खाई है, दारू पिया है, कुछ भी किया है, वो व्यक्ति गले लगा सकता है। ब्राह्मण दीक्षित छोड़ दो, यहां तो विग्रह में, अंदर विग्रह कक्ष में केवल ब्राह्मण दीक्षित अलाउड होते हैं। वो कोई दीक्षा नहीं है, दूसरे धर्म के हो। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, आके प्रकट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यहां कोई नियम कानून नहीं चलता, जगन्नाथपुरी में कोई नियम कानून नहीं चलता। यहां सिर्फ जगन्नाथ जी की इच्छा चलती है। ऐसी असंख्य लीलाएं हैं जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के साथ की हैं। असंख्य मतलब असंख्य। मैं आपको 300-400 तो सुना दूं तो 6 दिन हम यही सुनने में रह जाएंगे। आपने कल पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए? हाँ, किए ना? सोचो, भगवान को तो पांडवों ने कहा नहीं नहीं आप यहीं रहोगे, जाना नहीं कहीं, क्यों? बार बार निकल जाते हैं। जगन्नाथ जी बड़े मस्त हैं, ये उठ के भाग लेते हैं। कभी भी कोई भक्त आया है, बोले मैं जा रहा हूं, हटाओ यहां से तुम, तो पांडवों ने इनको डांटा, एक कालिया, कहीं नहीं जाएगा तू। पांडवों के साथ ऐसा संभालिया, पांडे भगवान को कालिया ही बोलते हैं, जग्गू बोलते हैं कई लोग, हे जग्गू कहीं नहीं जाएगा तू। रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार से करते हैं। भगवान डांट खा भी लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की डांट भी खा लेते हैं। तो पतित पावन जगन्नाथ जी को प्रकट किया भगवान ने। कैसे? तो एक भक्त होते थे, एक राजा होते थे यहाँ पे, उनका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? जगन्नाथ जी के बड़े अच्छे भक्त होते थे। तो यहाँ जो राजा है ना, उसकी कुछ, वो एक तो जगन्नाथ मंदिर का प्रेसिडेंट होगा, दूसरा रथ यात्रा के समय झाड़ू वही लगाएगा, सोने का वो बनाते हैं झाड़ू, वो लगाएगा। प्रमुख सेवाओं का वही सेंटर है, मतलब वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो उस वक्त राजा कौन थे? राजा प्रताप रुद्र। तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे रहने की जगह चाहिए, तो उनको रहने की जगह दी थी। कहाँ? गंभीरा किसका घर है? चलो गंभीरा जाऊंगा, वहां कथा करूंगा। नहीं, तो वहीं भगवान ने बोला कि आप इनको घर दे दो, तो घर है। तो राजा मतलब किंग, वो कुछ भी डिसाइड करेंगे वो हो जाएगा। नहीं, तो गंभीरा लेके जाऊंगा अभी, तो उससे पहले पहले होमवर्क कर लेना याद, नहीं भी होगा तो उस कथा में करूंगा। तो इतना अच्छा भक्त होता था, सारी सेवाएं करता था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। रोज शाम को दर्शन करने जाया करता था भगवान के। तो एक बार एक मुस्लिम राजा ने यहाँ आक्रमण कर दिया उत्कल प्रदेश पे, और आक्रमण कर दिया और हरा दिया उसको। अब आप कहोगे भगवान के भक्त को भी हरा दिया, तो क्या भगवान के भक्त क्या जीतने के लिए बने हैं हम कि हे भगवान अब आप मेरे साथ हो, अब मैं हमेशा जीतूंगा? ये भक्त नहीं है, ये बिजनेसमैन है। हम भगवान के साथ इसलिए जुड़े हैं कि मारा भी राखा भी जो इच्छा, तो हार पर प्रसन्न रहना हमसे। हम आपसे प्रसन्न हैं, आप हमसे प्रसन्न रहना। हम आपसे हर परिस्थिति में प्रसन्न हैं।
आप हमें मारो, आप हमें कूटो, आप हमें ब्रेकफास्ट 1.5 घंटा लेट करो, हम आपसे हमेशा सर्वदा प्रसन्न हैं। तो फिर भगवान कहते हैं मैं भी प्रसन्न हूं, कुछ भी कर लो आप। तो रामचंद्र देव हार गए। तो जो राजा था, उस समय ये होता था कि जो राजा हारता है वो दूसरे का दास बन जाता है। तो राजा को दास बनना पड़ा। राजा की एक पुत्री थी, उसके साथ उसका विवाह की बात हुई। तो उस लड़की ने कहा देखो, मैं जो मेरी माँ है वो जगन्नाथ जी की भक्त है, वो हिंदू थी, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं वो मुस्लिम हैं, हम तो जगन्नाथ जी की सेवा कर नहीं पाते, तो मैं भक्त हूँ अंदर से, पर मैं जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करती, आप मेरे से विवाह कर ही लो, मैं ये वादा करती हूँ आपको जगन्नाथ जी की सेवा करने दूंगी। और राजा ने कहा कि अगर इसके साथ विवाह नहीं किया तो मैं जगन्नाथ जी का मंदिर को तहस नहस कर दूंगा, जगन्नाथ जी के विग्रहों को तोड़ दूंगा। तो रामचंद्र ने जगन्नाथ जी के विग्रहों की सेवा करने के लिए कि उनको कोई तहस नहस ना करे, शादी करना मंजूर कर लिया कि जगन्नाथ जी बच जाएंगे तो मैं तबाह हो जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसका विवाह हुआ, उत्कल प्रदेश, यहाँ पे सब लोगों ने उस राजा को मुसलमान घोषित कर दिया कि तुमने मुसलमान लड़की से शादी की है, अब आपका धर्म परिवर्तित हो गया, अब आप मंदिर में आ नहीं सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते, अब आप कोई सेवा नहीं कर सकते। लोग थूकते थे उस पे। तो जब उसको देख लेते थे तो स्नान करने निकल जाते थे। अगर पांडे उस रामचंद्र को देख लें, पहले वो राजा हुआ करता था तो उसी के पैर धोया करते थे, अब उसको देख ले तो स्नान करने जाया करते थे कि मैंने गलत आदमी देख लिया, मुझे स्नान करना पड़ेगा। मतलब अपने को पनिशमेंट देते थे। ये राजा रोने लगा, इसको देश निकाला दे दिया गया कि इस क्षेत्र में 20 किलोमीटर तक आप आ नहीं सकते। तो ये राजा रात को आया करता था भगवान के दर्शन करने के लिए, और दर्शन नहीं करता था, केवल चक्र के दर्शन करने आ जाते थे। तो जब यहाँ आया करते थे तो जैसे ही जगन्नाथ जी देखा करते थे मेरा भक्त आया, जगन्नाथ जी उठ के भाग के उसको गले लगाने के लिए रोज आ जाया करते थे। तो जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ के भाग के आते थे और सिंह द्वार पे आके उसको गले लगाया करते थे। तो जैसे ही पुजारी ने 2 दिन 3 दिन हो गए, पुजारी सुबह दरवाजा खोलता था तो माला बिखरी हुई है, चंदन कपूर इधर उधर सब बिखरा हुआ है, और लाइन सीधी जाती है कहां तक? सिंह द्वार तक। अगले दिन फिर यही, अगले दिन फिर यही, अगले दिन फिर यही। तो पुजारी बड़ा परेशान हो गए पांडे। तो एक दिन पुजारी ने कहा यही सोता हूं मंदिर में ही। ये आज तक प्रथा है, जब कोई कष्ट आने वाला हो या जब कोई चीजें दिख नहीं रही हो ठीक, तो पुजारी मंदिर कक्ष में सो जाते हैं। तो भगवान पुजारी को स्वप्न दर्शन देके आज्ञा दिया करते हैं। तो पुजारी यहीं सो गए। उस दिन रात को स्वप्न में भगवान ने आके बोला, जब तक ये दरवाजा तो ऐसे बंद करेगा मैं यही करता रहूंगा। मेरा भक्त रामचंद्र देव रोज मेरे दर्शन करने आता है और तुम लोगों ने उसके दरवाजे बंद कर दिए। तुम सब मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करता, मैं तुम्हारे भी अलग नहीं करता, मैं दिन में नहीं भागता, लेकिन रात को रामचंद्र देव के लिए मुझे नियम तोड़ने पड़ते हैं, मैं उसको भी परेशान नहीं कर सकता। तो तुम एक काम करो, मैं ऐसे मेरे अनेक रामचंद्र देव जैसे भक्त हैं, विग्रह वहीं बना दो। उस विग्रह को भी देखकर वही फल मिलेगा जो अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को देख के जो फल मिलेगा। सो तब से बाहर पतित पावन नाम दिया उनका, पतित पावन जगन्नाथ जी। तो पतित पावन जगन्नाथ जी का जब आप दर्शन करो, उससे पहले रामचंद्र देव का स्मरण करना चाहिए।
तो कल आपने दर्शन किया तो आपको ये स्मरण नहीं हुआ। आज जब आप दर्शन करोगे तो आप उस भक्त को याद करोगे जिस भक्त की कृपा से आपको पतित पावन जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। आज जब आप मंदिर जाओगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करने, तो आज आपको उनसे पहले नारद जी के दर्शन होंगे है कि नहीं? आपको स्मरण में आप नारद जी को धन्यवाद दोगे, प्रभुपाद जी को धन्यवाद दोगे कि उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हम यहाँ तक आ पाए, इस मूवमेंट को धन्यवाद दोगे। सो जो भक्त है उसका दृष्टिकोण अलग है, वो केवल जगन्नाथ जी नहीं देख रहा, वो जगन्नाथ जी के साथ परंपरा देख रहा है, उसको वो दिख रहा है जो दुनिया को नहीं दिखता। तो पतित पावन जगन्नाथ के, तो वही फल मिलेगा। तो जगन्नाथ जी लीलाएं करते अपने भक्तों के साथ। 10 मिनट्स में विल वाइंड अप, क्योंकि हमें आगे भी निकलना है। तो जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं, उन 3 प्रकार की लीलाएं हैं। एक है मान मर्दन लीला। क्या है? क्या मतलब होता है इसका? अहंकार तोड़ने की लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं। एक होती है भक्त रंजन लीला, है ना, भक्तों को आनंद देने के लिए। सो भजन गाते हो ना, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, रंजन देना उनको। सो मान मर्दन लीला करते हैं, भगवान मान तोड़ते हैं गर्वित लोगों का। इसके ऊपर चर्चा हम शाम की क्लास में या कल इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि लंबा डिस्कशन है। तो कल की चर्चा यही होगी कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसी लीलाएं करते हैं। प्लस कल हम आपको जहाँ लेके जाएंगे वहाँ की स्थलियों के बारे में भी पहले बताएंगे, ठीक है, ताकि वहाँ जाके आप अच्छे से दर्शन कर सको। चाहे आप कल हम श्वेत गंगा इत्यादि जहाँ भी जाएंगे तो उन सब के विषय में पहले कान से सुनेंगे और फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, ऐसा करेंगे। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए भी आप जाओगे तो यहाँ कई छोटी छोटी जगह हैं। आज मैं आपको 2-3 जगह लेके जाऊँगा। एक कर्णपेटी हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। एक हम जाएंगे, आपको आज बेड़ी हनुमान के भी दर्शन आज हो सकता है, आज पर वो द्वार अलग है, कोशिश करेंगे वहाँ भी ले जाएं आपको। तो ये हनुमान जी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये कर्णपेटी हनुमान जी का चर्चा करते हैं। कल मैंने कुछ लोगों को दिखाए थे, दर्शन कराए थे, पर बताया नहीं था कुछ। तो क्या हुआ था, ये श्री क्षेत्र है। श्री क्षेत्र मतलब होता है लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया हुआ है ये क्षेत्र। तो भगवान यहाँ पे घर दमाद हैं, है ना, घर जमाई हैं, तो वहीं रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन कहा मुझे बिल्कुल जगह पसंद नहीं आ रही है। बोले क्यों? भगवान को बोला, उन्होंने बोला इतना समुद्र का शोर है, ये तुम्हारा भक्त है समुद्र, इतना शोर मचाता है, मुझे पसंद ही नहीं है शोर, है ना। कई लोग साथ साथ जो रहते हैं उन्हें पता है, पास के कमरे से शोर आ रहा हो तो भाई कितना शोर मचाते हैं ये माताएं, कितना शोर मचाते हैं प्रभु जी, कितना शोर मचता है यहाँ पे। तो लक्ष्मी जी कहने लगी बहुत शोर मचाते हैं आपके ये जो भक्त लोग हैं। तो बोले क्या करा जाए? तो भगवान ने फिर हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बोला कि सुनो एक काम, आपके लिए सेवा है। हनुमान जी तो गदगद हो गए। जिसको भूख लगी है उसको अगर पराठे मिल जाएं तो खुश हो जाता है कि नहीं? जिसको धन चाहिए उसकी लॉटरी लग जाए वो खुश हो जाता है कि नहीं? जिसको प्यास लगी है उसको लस्सी मिल जाए, पानी मिल जाए, खुश हो जाता है कि नहीं? जिसको सेवा की भूख लगी है उसको सेवा मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। सो हनुमान जी को बुला लिया भगवान ने कि एक सेवा है। हनुमान जी पागल हो गए, 3 परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान बोले सुन तो ले, बोले अरे आपने मेरे को याद कर लिया बोल के कि मेरे को सेवा है, मुझे पहले डांस करने दो। खूब डांस किया, खूब। लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा डांस क्यों कर रहे। तो बाद में हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले अब बताइए क्या सेवा है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। तो भगवान ने कहा सेवा यह है, समुद्र बहुत शोर मचाता है, लक्ष्मी को पसंद नहीं है ना, शोर करने वाले भक्त लक्ष्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनकी सेवा कम मत करो।
क्या करो, कान से वो सारे जो जितनी भी समुद्र ध्वनियां कर रहा है ना उसको पी लो। अंदर जगह कोई शोर नहीं आना चाहिए। हनुमान जी ने डांस करते करते गए, 3 परिक्रमा की थैंक यू, और वहीं खड़े हो गए। आप देखोगे उस गेट के बाहर तक समुद्र का शोर है और अंदर पहुंचते ही कोई समुद्र का शोर नहीं आएगा आपको। हनुमान जी ने वो सारा शोर अपने कान में ले लिया, इसका उनका नाम पड़ा कर्णपेटी हनुमान। कर्णपेटी हनुमान के। सो भगवान ऐसी लीलाएं रचते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। बैलेंस करना भगवान को आता है, नहीं तो सीधा समुद्र को बोलते तुम बहुत शोर मचाते हो। भगवान ने बोला तू शोर मचा, सेवा में है। जिसको प्रेम आएगा वो तो उफान मारेगा ही। सारे समुद्र जो है वो शोर मचाते हैं, किस लिए? यही रीज़न है क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ जल समुद्र में जाके मिलता है, वो पागल हो जाते हैं वो। तो जब गंगा जाके मिलती है समुद्र में तो समुद्र पागल हो जाता है कि मुझे भगवान का चरण स्पर्शित जल मिल रहा है, उफान मारेगा ही, क्यों नहीं मारेगा। तो एक कर्णपेटी हनुमान जी हैं यहाँ। ऐसे ही यहाँ बिमला जी का मंदिर देखा आपने कुछ भक्तों ने, बिमला देवी का मंदिर। तो वो मंदिर भी, वो जब मैं कल कथा करूँगा भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करूँगा। यहाँ संक्षिप्त में अभी 5 मिनट में ये कहता हूँ कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है, अब इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की वजह से प्रकट हुए फिर जगन्नाथ जी। नारद जी की कृपा मिली, भगवान ने किसको आज्ञा दी फिर? इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को, जो कहाँ के राजा हैं? उज्जैन के। उनकी कृपा से ये जगन्नाथ जी का विग्रह बना। जगन्नाथ जी का जब विग्रह बना, इधर नील माधव थे यहाँ पर। अभी जब आप 30 तारीख को नील माधव लेके जा रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर जब विग्रह बन गया तो उन्होंने, भगवान ने उनको बोला कि 3 वर मांगो। तो उनमें से एक वर ये था कि जगन्नाथ जी आप जब प्रसाद पाओ फिर आपके हाथ धुले, हाथ का पानी सूखे नहीं, दूसरा प्रसाद रेडी हो, आपको इतना खाना है। क्यों? क्योंकि आपका प्रसाद दुनिया में बंटना चाहिए, है ना। भक्त दुनिया को देना चाहते हैं। तो यहाँ जगन्नाथ जी को कितनी बार भोग लगता है आपको पता नहीं। अभी आपको लेके जाएंगे आज, तो आपको किचन दिखाएंगे जगन्नाथ जी की, लगातार बनता है, वो भट्टी बंद नहीं होती। यज्ञ से शुरू हुई थी, यज्ञ ही चलता है वहां। तो ऐसा नहीं कि आरओ के पानी से बनाएंगे, यहां से एक ही कुआं है, वहीं से पानी निकलेगा और उस कुएं को हाथ भी नहीं लगा सकता कोई। पुश्तैनी, वही पुश्तैनी लोग उस कुएं से पानी लाके अंदर तक रखते हैं, वही पुश्तैनी लोग उस पानी को वहां से उठा के किचन तक लेके जाते हैं, वही पुश्तैनी लोग प्रसाद बनाते हैं। ये जो प्रोग्राम चल रहा है जगन्नाथ जी का, ये पूरा पुश्तैनी चल रहा है। जो झंडा उतारते हैं, लगाते हैं, वो भी वही लोग हैं। उनके बेटे लगाएंगे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, कोई और नहीं करता। ये सेवा रोस्टर ऐसे नहीं बनाया था, इस बार ये वाला रोस्टर यहाँ जाएगा, इस बार यहाँ जाएगा, इस बार यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वही रहेंगे एंड दे विल कंटिन्यू हियर इन जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी अलग है, इट इज़ अ डिफरेंट धाम। तो मैं कहाँ था? महाप्रसाद, बिमला देवी। तो नारद जी की कृपा से हमें ये प्रसाद मिला है। इसकी कथा कल, लेकिन अभी जहाँ भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, कितनी बार? जितनी भी बार। कितनी देर बाद लगता है? हाथ धोने के बाद। हाथ सूखने नहीं है, अलग भोग रेडी। फिर प्रसाद, फिर हाथ धोएंगे, प्रसाद रेडी। तुम लोग खाओगे प्रसाद? इसके बाद फिर तुम वॉशरूम के बाहर ही इतनी देर लगाओगे। एक बार आए नहीं, दूसरा रेडी। पर जगन्नाथ जी सोचो कितने करोड़ों सालों से ऐसा कर रहे हैं। ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी। कई मूर्ख लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूं। तो जब भगवान को भोग लगता है, वो जाता है सबसे पहले बिमला देवी के मंदिर। ये भी पार्वती, बिमला देवी पर पार्वती देवी हैं, पार्वती हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि शिव जी से मेरी कट्टी चल रही है ना, मैं इनसे नाराज हूँ।
नाराज क्यों हूँ वो बाद में बताऊंगा। इसलिए इनको पनिशमेंट दो। तो इसलिए आप देखोगे मंदिर प्रांगण में भगवान ने कहा ठीक है, पनिशमेंट ये है कि तुम मेरे करीब रहोगी और शिव जी बाहर रहेंगे। ठीक है, इसलिए उनका जो मंदिर है वो बाहर है, मंदिर प्रांगण के। भुवनेश्वर महादेव या जो भी हम बोलते हैं उनको बाहर रखा गया, और विमला देवी को भगवान ने अपने एकदम करीब रखा कि प्रसाद आए, भोग आएगा, सबसे पहले विमला देवी को चढ़ेगा प्रसाद, देन बिकम महाप्रसाद, और वो महाप्रसाद हम सब में बटेगा। तो हम महाप्रसाद जो पाते हैं वो वास्तव में विमला देवी की कृपा है और नारद की कृपा है, नारद जी की कृपा है। वो क्यों है ऐसी कृपा, इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है, ड्रामा भी कर रहे हैं बच्चे, तो मैं अभी यहीं विराम दूंगा। आप लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में हो, इस धाम में याद रखना कोई गड़बड़ नहीं करो। ग्रुप के साथ आए हो, ग्रुप के साथ रहो। इधर उधर करोगे आप मिस कर जाओगे बहुत सारी लीलाओं को। कल जो भक्त साथ साथ थे वो पता नहीं क्या क्या दर्शन करके आए। आप जो करके आए वो आप करके आए, लेकिन साथ रहो, ग्रुप में रहो, साथ में प्रसाद पाओ, साथ में कीर्तन करो, साथ में डांस करो, साथ में ऑटो में बैठो, साथ संग करो। हम जो यहाँ धाम आए हैं ये केवल भगवान का दर्शन करने नहीं आए हैं, हम संग के लिए आए हैं, वैष्णव संग। धाम में भक्ति कितनी आसान हो जाती है। आप में से कितने लोग घरों में गुरु पूजा करते हो, हाथ खड़ा करो। आज धाम में हो, सबने मिलकर गुरु पूजा की है। धाम में भक्ति सरल हो जाती है। तो सरल क्यों होती है? क्योंकि वैष्णव संग उसको सरल कर देता है। यहाँ जितने भी लोग हैं जो यहाँ के वासी हैं, उनके साथ कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सब धामवासी हैं, इनको बड़े प्रेम से पेश आना, अच्छे से अपना कार्य कीजिए, भक्ति कीजिए। जगन्नाथ जी 3 चीज़ों के लिए फेमस हैं, अपनी आँखों के लिए, रथ यात्रा के लिए और अपने प्रसाद के लिए। सो तीनों का आनंद आपको वैष्णव संघ में ही मिल सकता है। ना आप उनके आँख के दर्शन कर पाओगे बिना वैष्णवों के, ना आप अच्छे से प्रसाद पा पाओगे बिना वैष्णवों के, ना ही किसी यात्रा में पार्टिसिपेट कर पाओगे बिना वैष्णवों के लिए। सो इसलिए वैष्णव संघ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिए। बाकी हम चर्चा करेंगे अगली बार। अभी जब हम 2:30 बजे दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर आप साथ साथ रहिएगा, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। 22 सीढ़ी, वो भी साथ साथ रहना, नहीं तो आप गड़बड़ सीढ़ी पे भी पैर रख दोगे। कर्णपेटी जगन्नाथ जी, एकादशी यहाँ उल्टी लटकी हुई हैं, उनके पैर बांधे हुए हैं, टांग ऊपर है, पैर नीचे है, मुंह नीचे है। यहाँ एकादशी नहीं चाहिए। भक्त जब ये सुनते हैं ना बड़ी खुशी होती है। लेकिन महाप्रभु बोल के गए कि एकादशी वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव यहाँ भी एकादशी मतलब पूर्ण एकादशी, नहीं तो 90% लोग यहीं बस जाते हैं। बोले एकादशी मनानी नहीं, यहीं रहो भाई। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो, उनको एकादशी बहुत प्रिय है। सो मैं अभी यहीं विराम दे रहा हूँ। 5 मिनट का भी एक छोटा सा प्रस्तुति है आपके लिए। अभी हम यहाँ से प्रसाद पा के निकलेंगे गंभीरा, सिद्ध बकुल, ठीक है। सिद्ध बकुल पता है, हरिदास ठाकुर की समाधि स्थल है, वहाँ जाएंगे जहाँ वो भजन करा करते थे, वहीं बैठ के चैंटिंग करेंगे। गंभीरा जहाँ महाप्रभु बैठ के ये लीलाएं किया करते थे, वहीं बैठ के कीर्तन करेंगे। वो करने देंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ बैठ के कीर्तन करें, क्लास करें। और अगर समय मिला तो आज हम गुंडीचा, अगर समय मिला जाएंगे। अदरवाइज हमें 3 बजे मंदिर पहुँचना है, जगन्नाथ मंदिर। 3 से तकरीबन 8 बजे तक आप मंदिर में ही रहोगे, 9 भी बज सकते हैं, क्योंकि आज बहुत डिटेल वर्णन होगा सब जगह का, ठीक है। सब छोटी छोटी जगह पे जाके आपको मैं बताऊंगा, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, ऐसे प्रयास करूंगा जो भी मैं बता पाऊंगा। अपने गुरुजनों से जो सुना है उसको कहने का अवसर लूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, जगन्नाथपुरी धाम के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के। हरे कृष्ण।